नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं, जिस भी शहर, गांव या कस्बे में हैं, मैं आप सभी को और आपके पूरे परिवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है। आज का दिन केवल देशभक्ति के गीत सुनने और सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने का दिन नहीं है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि यह आज़ादी हमने कितने संघर्ष, कितने बलिदान और कितने कुर्बानियों के बाद मिली है। 15 अगस्त का नाम सुनते ही हमारे मन में तिरंगे की तस्वीर आती है। हमारे सामने भारत का गौरवशाली इतिहास आता है। हमारे सामने उन अनगिनत वीरों की तस्वीर आती है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम अपने परिवार के साथ हैं। हम अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमेशा से हमारे पास नहीं थी। एक समय ऐसा था जब भारत विदेशी शासन का गुलाम था। हमारे देश के लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमारे वीरों ने उस व्यवस्था का विरोध किया। किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने अपना परिवार छोड़ दिया, किसी ने अपना भविष्य छोड़ दिया और किसी ने अपने प्राण तक देश के नाम कर दिए। हम आज स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। हम भगत सिंह को याद करते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं। हम राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं। हम अशफाक उल्लाह खान को याद करते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। हम बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। हम मंगल पांडे को याद करते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। और इनके साथ साथ हम उन हजारों लाखों लोगों को भी नमन करते हैं जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन जिनका योगदान भारत की स्वतंत्रता की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आज जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 रंग दिखाई नहीं देने चाहिए। हमें उसके पीछे छिपा हुआ इतिहास दिखाई देना चाहिए। हमें उन लोगों का संघर्ष दिखाई देना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तिरंगा हमारे लिए केवल कपड़े का एक झंडा नहीं है, यह हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। यह हमें एकता का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रह सकते हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो हम सभी एक हैं। हम भारतीय हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। उस दिन देश भर में खुशी का वातावरण था। लोगों ने वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ादी का सूरज देखा, लेकिन उस आज़ादी के पीछे जो दर्द था उसे भी हमें याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। यह उन माताओं की उम्मीद की जीत थी जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित किया। यह उन परिवारों के त्याग की जीत थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह उन युवाओं की जीत थी जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए संघर्ष किया। इसलिए जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, हमें एक पल के लिए रुककर यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, और फिर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए,
आज हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज भारत एक नए दौर में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कृषि, उद्योग, खेल और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भारत के युवा दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे किसान देश का पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे शिक्षक आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर लोगों का जीवन बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे मजदूर और श्रमिक देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे छोटे व्यापारी और उद्यमी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। और हमारे करोड़ों सामान्य नागरिक अपने अपने स्तर पर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। यही भारत की शक्ति है। भारत की शक्ति केवल बड़ी इमारतों में नहीं है। भारत की शक्ति केवल आधुनिक तकनीक में नहीं है। भारत की असली शक्ति भारत के लोगों में है। भारत की असली शक्ति उसके युवाओं में है। भारत की असली शक्ति उसकी एकता में है। और भारत की असली शक्ति उसके नागरिकों की मेहनत और ईमानदारी में है। दोस्तों, आज मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपके पास वह अवसर है जो शायद पिछली कई पीढ़ियों के पास नहीं था। आज जानकारी आपके हाथ में है। आज तकनीक आपके हाथ में है। आज सीखने के लिए दुनिया आपके सामने खुली हुई है। आज घर बैठे नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप नई भाषा सीख सकते हैं। आप नई तकनीक सीख सकते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हमें सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान और विकास के लिए भी करना होगा। हमें अफवाहों से बचना होगा। हमें बिना सत्यापन के किसी भी खबर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत देश केवल मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं बनता। यह मजबूत देश मजबूत नागरिकों से बनता है। ऐसे नागरिक जो अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हों। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि देश को बदलना चाहिए। हम कहते हैं कि व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। हम कहते हैं रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। हम कहते हैं कि गांवों का विकास होना चाहिए। हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। लेकिन यह भी समझना होगा कि बदलाव की शुरुआत केवल किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होती। बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम किसी के साथ जाति, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना करें तो यह देश के लिए योगदान है। अगर हम किसी गलत काम का हिस्सा बनने से इनकार करें तो यह देश के लिए योगदान है। याद रखिए दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना नहीं है। देशभक्ति अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना भी है। एक शिक्षक जब ईमानदारी से पढ़ाता है वह देश की सेवा करता है। एक किसान जब मेहनत करके अन्न पैदा करता है वह देश की सेवा करता है। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है
वह देश की सेवा करता है। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा रहता है वह देश की सेवा करता है। एक विद्यार्थी जब मन लगाकर पढ़ाई करता है वह भी देश की सेवा करता है। एक कर्मचारी जब ईमानदारी से अपना काम करता है वह भी देश की सेवा करता है। एक माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं वे भी देश की सेवा करते हैं। इसलिए देश की सेवा करने के लिए हमेशा कोई बड़ा पद होना जरूरी नहीं है। आप जहां हैं वहीं से देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हमें अपने देश की एकता को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग खान पान है। लेकिन इन सभी विविधताओं के बीच एक चीज़ हमें जोड़ती है, वह है भारत। हमारा तिरंगा, हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी मातृभूमि। इसलिए हमें नफरत की जगह प्रेम को बढ़ाना है, विभाजन की जगह एकता को बढ़ाना है, निराशा की जगह उम्मीद को बढ़ाना है और शिकायतों के साथ साथ समाधान का भी हिस्सा बनना है। दोस्तों, भारत का भविष्य केवल सरकार के हाथ में नहीं है, भारत का भविष्य हमारे हाथ में भी है। हमारे बच्चों के हाथ में है, हमारे युवाओं के हाथ में है, हमारे किसानों के हाथ में है, हमारे शिक्षकों के हाथ में है, हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में है, हमारे उद्यमियों के हाथ में है और भारत के हर नागरिक के हाथ में है। अगर हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से मेहनत करें तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने देश की कमियों को देखकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कमियां हर देश में होती हैं, लेकिन हमें उन कमियों को दूर करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें आलोचना के साथ समाधान भी देना चाहिए। हमें समस्या के साथ प्रयास भी करना चाहिए। हमें शिकायत के साथ जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आइए हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर नहीं, बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास करके। ऐसा भारत जहां हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले, ऐसा भारत जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, ऐसा भारत जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, ऐसा भारत जहां गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को सहायता मिले, ऐसा भारत जहां युवा अपने सपनों को पूरा कर सकें, ऐसा भारत जहां किसान सम्मान के साथ जीवन जी सके, ऐसा भारत जहां हर नागरिक कानून और संविधान का सम्मान करे, ऐसा भारत जहां अलग अलग विचार रखने वाले लोग भी एक दूसरे का सम्मान करें, और ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के सामने शांति, प्रगति और मानवता का उदाहरण बने। दोस्तों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता को बनाए रखना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वतंत्रता प्राप्त करना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, हम अपने अधिकारों को समझें, हम अपने कर्तव्यों को समझें, हम संविधान का सम्मान करें, हम कानून का पालन करें, हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, हम सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें, हम प्रकृति की रक्षा करें, हम अपने बच्चों को देश और सम्मान के प्रति जिम्मेदार बनाएं। यही स्वतंत्र भारत की सच्ची तस्वीर होगी। दोस्तों, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप चाहे गांव में रहते हों या शहर में, आप विद्यार्थी हों या नौकरी करते हों, आप किसान हों या व्यापारी, आपका छोटा व्यवसाय हो या बड़ी कंपनी, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आप भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका योगदान महत्वपूर्ण है, आपकी मेहनत महत्वपूर्ण है, आपका सपना महत्वपूर्ण है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं और आपके प्रयास से कुछ नहीं बदलेगा। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे में रोशनी देता है। एक व्यक्ति की ईमानदारी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। एक व्यक्ति की मेहनत उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है।
एक शिक्षक की शिक्षा हजारों विद्यार्थियों का जीवन बदल सकती है। एक विद्यार्थी की मेहनत उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। एक अच्छे नागरिक का व्यवहार उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करता। इसीलिए छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझिए। दोस्तों, आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम अपने लिए कुछ संकल्प लें। हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, हम अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, हम अपने देश का सम्मान करेंगे, हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, हम कानून का पालन करेंगे, हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का प्रयास करेंगे, हम सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से जानकारी साझा करेंगे, हम अफवाहों और नफरत से दूर रहेंगे, हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम भारत की एकता और अखंडता को हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज जब आसमान में हमारा तिरंगा लहराता है तो यह केवल एक झंडा नहीं लहराता, इसके साथ करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें लहराती है। इसके साथ हमारे सैनिकों का साहस लहराता है। इसके साथ हमारे किसानों की मेहनत लहराती है। इसके साथ हमारे युवाओं के सपने लहराते हैं। इसके साथ हमारे बच्चों का भविष्य लहराता है और इसके साथ उस भारत की पहचान लहराती है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से मजबूत बनाया। इसीलिए तिरंगे को देखते समय अपने दिल में गर्व महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने देश के लिए अच्छा काम करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य बनाऊंगा, मैं अपने समाज के लिए सकारात्मक योगदान दूंगा और जहां तक संभव हो अपने भारत को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं उन सभी किसानों को नमन करता हूं जो देश के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। मैं उन सभी शिक्षकों को भी नमन करता हूं जो देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मैं उन सभी वैज्ञानिकों को नमन करता हूं जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों, श्रमिकों, व्यापारियों और नागरिकों को नमन करता हूं जो अपने अपने क्षेत्र में देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत देखने का अवसर दिया। हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम उनके बलिदान को याद रख सकते हैं। हम उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने देश के लिए अपना छोटा सा योगदान जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, आइए इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक उत्सव ना बनाएं, इसे एक नई शुरुआत बनाएं। एक नई शुरुआत, एक नई सोच की शुरुआत, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत, एक बेहतर भारत के निर्माण की शुरुआत। आइए हम मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। ऐसा भारत जहां हर बच्चे को अपने सपने देख सकें। ऐसा भारत जहां हर युवा मेहनत के बल पर आगे बढ़ सके। ऐसा भारत जहां हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझे। ऐसा भारत जहां एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत हो और ऐसा भारत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर हो। अंत में मेरी ओर से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहे, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, आपके सभी अच्छे सपने पूरे हों और हमारा प्यारा भारत देश दिन प्रतिदिन प्रगति करे। आइए पूरे गर्व के साथ कहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।